गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पिछले हफ्ते प्राइस जिस तरह से नीचे आया उसके बाद ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए कि एक माइनर करेक्शन था या मेजर करेक्शन या ट्रेंड रिवर्सल है। क्योंकि अगर करंट प्राइस को देखें फ्राइडे क्लोजिंग तो आपके पास पहला रेजिस्टेंस 2605 और पहला सपोर्ट लेवल 2530। अगर प्राइस और ज़्यादा नीचे जाता है तो 2480 ये कंप्लीट एरिया आपका सपोर्ट जोन है। इस एरिया में अगर प्राइस एंटर करता है तो आप बाय करेंगे और पहला अपसाइड टारगेट 2605। लेकिन किसी और न्यूज़ पे प्राइस और ऊपर जाता है, बड़ा अपसाइड करेक्शन करता है तो 2680 के पास आपका अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए प्राइस करंट प्राइस से ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों ही कंडीशन में आपके पास क्लियर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे जाने की कंडीशन में क्योंकि प्राइस पहले ही बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, इसलिए स्कैल्पर को बुलिश बायस के साथ ट्रेड करने में आसानी होगी। लेकिन अपसाइड करेक्शन एक बार स्टार्ट हो गया तो 2605 से पहले प्राइस रुकेगा नहीं, ना ही बुल्स प्रॉफिट लेंगे और ना ही सेलर उससे पहले सेल करेंगे। जैसा पिछले हफ्ते वीडियो बताया था 2480 हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है। ये लेवल टच भी नहीं हुआ है, उससे पहले गोल्ड बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। इसलिए और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए बिगिनर ट्रेडर के लिए देखें तो ये आपका बाय जोन है 2530 से 2480 लेवल तक और 2605 से 2480 ये आपका सेल जोन है। अगर आप करंट प्राइस पे भी बाय या सेल करते हैं आपको 2480 लेवल के बेस पे रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। अगर डेली टाइम फ्रेम को और ज़्यादा क्लियरिटी से देखें और ओवर सोल्ड कंडीशन देखें तो प्राइस फरवरी सीपीआई के समय जितना ज़्यादा ओवर सोल्ड था इस समय उससे भी ज़्यादा है। और लास्ट टाइम इतना ओवर सोल्ड 2023 में अक्टूबर महीने में था। अदरवाइज इतना ज़्यादा ओवर सोल्ड गोल्ड पहले कभी नहीं हुआ पिछले एक साल में। इसने प्राइस को कंपेयर करें आरएसआई की तुलना में तो फ्राइडे का जो लो है 2530 लेवल के पास में ये बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड कंडीशन है। इसलिए अगर प्राइस इस सपोर्ट जोन के अंदर जाता है तो आप बुलिश बायर्स के साथ इजीली ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस फ्राइडे के समय ओवर सोल्ड था और नीचे जाता है तो और ज़्यादा ओवर सोल्ड होगा और पहला टारगेट होगा 2605। क्योंकि आरएसआई क्लियर बोल रही है कि प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड है, इसलिए प्राइस को करेक्शन करना ही होगा। वो करेक्शन कैसा होगा वो न्यूज़ पर या मार्केट एक्शन पर डिपेंड करता है। अगर साइडवे करेक्शन आता है वो इस हफ्ते हो सकता है स्टार्ट हो जाए और एक बार स्टार्ट हो गया तो हो सकता है दिसंबर एफओएमसी तक चले। अगर साइडवे करेक्शन होगा तो समझ लीजिए बेरिश ट्रेंड अभी भी है। अगर जिगजैग करेक्शन आया या ट्रायंगल चार्ट पैटर्न करेक्शन आया लेकिन करेक्शन के बाद ही अगली सेलिंग वेव आएगी। लेकिन क्लियर आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। दो ट्रेंड लाइन थी, दोनों ही ब्रेकआउट हो चुकी हैं। अब केवल ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है जिनके बेस पे आपको ट्रेड करना है। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें WXY वेव प्राइस 200% प्रोजेक्शन लेवल के पास में रिजेक्शन शो करके नीचे आया और पिछले हफ्ते जितना नीचे आया उसके बाद सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बदले हैं। इस लेवल पर सेंटिमेंट बदल चुके हैं। जितने भी बाइंग को लेकर नैरेटिव थे स्पेशली सेंट्रल बैंक बाइंग वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, जैसे बुलिश कोई कारण ही नहीं था। और पिछले हफ्ते जो बिटकॉइन ब्रेकआउट हुई और डॉलर ऊपर गया, ऐसा लगता है जो डी डॉलराइजेशन हुआ था, जो गोल्ड में मनी था वो गोल्ड से निकलकर वापस बिटकॉइन या फिर डॉलर इंडेक्स में गया है। इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पर ये 2530 आपका पहला सपोर्ट लेवल है, उससे पहले सपोर्ट नहीं है। और ये ट्रेंड लाइन आपका पॉसिबल डायनामिक सपोर्ट लेवल हो सकता है। अगर प्राइस सेक्शन से अलग, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आया पिछले हफ्ते, डिमांड को देखें
तो सबसे पहले कंज्यूमर डिमांड आप देखें, जो पिछले हफ्ते त्यौहार था जिसमें सबसे ज़्यादा मैरिज होती हैं, जो बायल मैरिज सीजन होता है, उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद दोनों टाइम गोल्ड गिरा। क्योंकि ज्वेलरी शॉप ओनर इस चीज़ को क्लियर जानते हैं कि डिमांड कई साल के लो पर है और इंडिया का स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो रहा है, 10% नीचे आ चुका है। क्योंकि इंडिया नंबर 2 कंज्यूमर मार्केट है, अगर इस समय मैनेज बाइंग डिमांड नहीं आई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनवरी महीने के अंदर क्या होगा। उस समय रिसेशन और बढ़ चुकी होगी, जो बची हुई डिमांड है वो और ज़्यादा कम हो चुकी होगी। प्राइस नीचे आया है, लो प्राइस की वजह से थोड़ी डिमांड आ सकती है, लेकिन जो नॉर्मल डिमांड है जो इकोनॉमी ग्रोथ पर डिपेंड करती है वो घटती जाएगी। इसलिए कंज्यूमर डिमांड तो ऑलरेडी कम हो चुकी है। सेकंड, इन्वेस्टर डिमांड। अगर जीएलडी इन्वेस्टिंग डिमांड को आप देखें, पिछले हफ्ते उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड डंप किया। सीओटी देखें, पिछले हफ्ते फिर से उन्होंने बड़ी मात्रा में गोल्ड डंप किया। अगर केवल यूएस इन्वेस्टर को ही देखें तो वो बड़ी मात्रा में गोल्ड डंप कर रहे हैं। इसलिए कंज्यूमर और इन्वेस्टर डिमांड दोनों ही एक साथ घट रही हैं। इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पर इस हफ्ते देखना होगा कि प्राइस साइडवे करेक्शन करता है या और डंपिंग होती है और वर्टिकली 2430 लेवल पर आकर रुकना पड़ेगा। अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो पहली इंपल्सिव वेव थी करेक्शन और सेकंड इंपल्सिव वेव का 100% लेवल ब्रेकआउट हुआ। लेकिन जैसा पिछले हफ्ते बताया था, अब तो प्राइस एक्शन देखकर भी ये लगता है कि इस महीने की क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस के पास नहीं होगी, क्योंकि प्राइस इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है। फिर से उसी लेवल पर क्रॉस होने के लिए बहुत बड़ी न्यूज चाहिए। और अगर इस महीने की कैंडलस्टिक रेड क्लोज हो गई तो मार्च महीने से आप देखें ये बहुत बड़े समय बाद इतनी बड़ी रेड कैंडलस्टिक आएगी मंथली टाइम फ्रेम पर, और इससे और ज़्यादा सेंटिमेंट बदलेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पर अभी भी कंडीशन यही है, कोई बड़ा सपोर्ट लेवल नहीं है। अगर बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए डेली टाइम फ्रेम फिर से देखें तो ये चीज़ अच्छी है, इस बार आपके पास क्लियर स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। 2530 से लेके 2480 ये आपका सपोर्ट जोन है, और 2605 से 2680 ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। अगर इन दो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में भी अगर आप बाय करते हैं तो आपका प्रॉफिट टारगेट मिनिमम 2600 होगा, और नई सेलिंग के लिए आपको करेक्शन का इंतज़ार करना होगा। जिस रूप में भी करेक्शन करे, जिगजैग या ट्रायंगल या शार्प, लेकिन मिनिमम प्राइस ईजिली 2605 लेवल तक जा सकता है। इस हफ्ते G20 मीटिंग है, ध्यान रखें एक बड़ी पॉलिटिकल स्पीच जरूर आएगी जिस पे मार्केट सेंटीमेंट बदल सकते हैं। FOMC मेंबर फिर से स्पीच देंगे। आपने देखा CPI और PPI इन दोनों इन्फ्लेशन नंबर में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। फेड ने इन नंबर से पहले स्पीच दी थी और एक स्पीच उसके बाद दी है, और फेड का जो रेट कट का साइज है 50 से घट के 25, ये अपने आप में बहुत बड़ा हॉकिश साइन था। क्योंकि अब कंडीशन ये है, क्योंकि CPI भी बढ़ चुकी है, अपटिक शो कर चुकी है। इस कंडीशन में दिसंबर में या तो 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा या पॉज होगा, लेकिन पहले की तुलना में साइज तो आधा ही है। अगर सेकंड इन्फ्लेशन वेव को देखें और जो रेट कट के समय गोल्ड प्राइस था, घूम पड़कर प्राइस उसी लेवल पे आ चुका है। जो सेकंड वेव को लेके हेजिंग हुई थी वो सारी हेज अनवाइंड हो चुकी है, या सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि रेट कट और इलेक्शन जो बाय द रूमर सेल द न्यूज़ ट्रेंड था वो अब इफेक्ट दिखा रहा है। अगर ये बाय द रूमर सेल द न्यूज़ ये ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है तो प्राइस ऑलरेडी करेक्शन स्टार्ट कर चुका है। पिछले हफ्ते लास्ट 2 कैंडलस्टिक लगभग साइडवे थी, लेकिन अभी और डंपिंग बाकी है, तो प्राइस इस सपोर्ट जोन के अंदर जा सकता है, और इस सपोर्ट के अंदर गया तो आप बाय करेंगे और 2600 आपका
प्रॉफिट टारगेट होगा। लेकिन एक बार करेक्शन स्टार्ट हो गया, आपके पास लेवल क्लियर हैं, चार्ट पैटर्न केवल मार्केट हमें बताएगा आने वाले समय में। टाइमिंग के रूप में आप दिसंबर एफओएमसी तक इंतजार कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें, जैसा फेड ने एफओएमसी स्पीच में बोला था, पिछले हफ्ते जो स्पीच आई है उसमें भी बोला है, ट्रंप 2025 में इनकी फिस्कल पॉलिसी क्या होंगी उसी पे ये चीज डिपेंड करती है। अगर इलेक्शन के बाद हॉकिश फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली हैं तो गोल्ड ऑलरेडी डंप हो चुका है और ये लोग एडवांस में सेल कर चुके हैं। अगर स्कैल्पर के लिए और ज़्यादा क्लियरिटी से देखें तो आपके पास और ज़्यादा क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं H1 टाइम फ्रेम पर। अगर डेली टाइम फ्रेम से कंपेयर करें, एक बार रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हो गया तो रिटेस्ट पर आप बाय करेंगे और 2600 पहला टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर नया लो बना देता है तो नया लो बनाने दें और 2530 के पास में नया लो पर आप बाय करेंगे। लेकिन अपसाइड टारगेट 2600 ही रहेगा और 2530 से नीचे जितना गोल्ड जाएगा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और मैक्सिमम 2480 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।